पाकिस्तान ने 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई है। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद की एक वीडियो सामने आई है जिसमें सना अमजद को मारा गया है और सना से पैसे छीने गए। ये वीडियो देखें। ये वीडियो है सीसीटीवी फुटेज है दोस्तों। सीसीटीवी फुटेज निकालकर यह सोशल मीडिया पर डाली गई है और साथ ये कहा गया है कि ये सना की वीडियो है। यहाँ पर खबर सामने आई कि पाकिस्तान एक ऐसे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को उठा लिया है। भारत में भी मशहूर हैं शोएब और सना अमजद। पठान भाई ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि इन लोगों को फांसी दे दी गई है और उसमें उन्होंने जो कोई सोर्स नहीं बताया था। तो ये जनाब सोर्स हमसे मांग रहे हैं, भैया सोर्स तो आप हमें लाके दोगे कि इस टाइम ये दोनों कहाँ हैं, ये टेलीफोन नंबर क्यों बंद है। नाजिया, जिस बेबाकी से आप यहाँ पर भारत में कहती हैं, बात विरोध करती हैं, मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान में रहती तो क्या होता। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कोई यूट्यूबर कर रहा है पाकिस्तान से, तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। ये बैरिस्टर है आप? कौन से कानून की किताब आप पढ़ करके आई हैं? ये बैरिस्टर नहीं मुझे लग रही हैं, ये कोर्ट की कहीं कोई कर्मचारी लग रही है मुझे। खून चूसने की जो लत लग गई है वो, और रेप करने की, अश्लीलता करने की जो एक लत लग चुकी है, वो कैसे करेंगे। दोनों यूट्यूबर्स ने सोचा होगा कि चलिए साहब, आवाम की बात हम हुक्मरान तक पहुंचाते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबरों को हो रही है फांसी की सजा। एक है सना अहमद और दूसरा शोएब चौधरी। चलिए सुनते हैं पाकिस्तानी सरकार की क्या राय है। पाकिस्तान ने 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई है। बात अब एक बार फिर से पाकिस्तान की, जहां पर भारत की तारीफ से पाकिस्तान इस कदर चिढ़ा हुआ है। शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर इतने परेशान हो जाते हैं कि 2 यूट्यूबर्स को उन्होंने फांसी की सजा सुना दी है। पाकिस्तान की ये वीडियो शेयर करते थे यूट्यूबर्स, जिसमें आवाम की प्रतिक्रिया होती थी, पाकिस्तान के हालात पर आवाम से प्रतिक्रिया लेते थे। भारत में भी मशहूर हैं शोएब और सना अमजद। आपने भी कई बार इनके वीडियोस देखे होंगे जब यहाँ वो आवाम से बात करते हैं और जब आवाम मोदी की तारीफ आवाम की ओर से की जाती है तो मोदी की तारीफ वाला वीडियो वो डालते हैं और पाकिस्तानी आवाम की जो बातें हैं वो पहुंचाते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों की पोल खोलने वाले जो वीडियो होते हैं वो दिखाए जाते हैं। यहाँ पर खबर सामने आई कि पाकिस्तान एक ऐसे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को उठा लिया है या फिर उनको जेल उठाने की धमकी दी जा रही है। मामला क्या है, वहाँ पर माहौल कैसा है, देखिए जरा। ये जो लोग महाकुंभ की तस्वीरें देखकर सनातन धर्म का गुणगान कर रहे हैं, ये सभी पाकिस्तानी। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता का जो लोग बखान कर रहे हैं, ये सभी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में महाकुंभ का क्रेज इतना ज्यादा हो गया कि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लेकिन पाकिस्तान में सनातन का ये क्रेज पाकिस्तानी फौज को रास न आया और एक एक कर ऐसे वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई और हिंदुस्तान का गुणगान करने वाले जिन पत्रकारों पर एक्शन लिया गया है, उनमें 2 प्रमुख नाम है, शोएब चौधरी और सना अमजद। नाजिया इलाही हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील। नाजिया बहुत बेबाक तरीके से मुद्दों को रखती है, अपनी बेबाकी से जानी जाती है। नाजिया, जिस बेबाकी से आप यहाँ पर भारत में कहती हैं, बात विरोध करती हैं, मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान में रहती तो क्या होता। सबको पता है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर सना अमजद के साथ या शोएब चौधरी के साथ मेरी न्यूज काफी वायरल हुई है और मैंने उन लोगों के साथ बैठ करके काफी कंटेंट और किए हैं, काफी वीडियोस हमारे एक साथ आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 8 सितंबर 2024 को अलीपुर कोर्ट में जो ममता बनर्जी की सरकार के कई विधायकों के जितने भी वर्कर्स है, वो जब मुझे काटने के लिए भारत में आ सकते हैं, भारत का ही अंग है पश्चिम बंगाल, तो वो तो पाकिस्तान है जिसकी नींव ही रखी गई थी नफरत से। ये जो कायदे आजम है जिन्ना साहब, इन्होंने किसी एक देश पाकिस्तान अमने रसूल के लिए तो बनाया ही नहीं था, उन्होंने तो कत्ले आम के लिए बनाया था, जंगे बदर और जंगे करबला को मैच करने के लिए बनाया था। जब तक धर्मों के आधार पर काटना, लूटना, पीटना चल रहा था वहां पर, वो तब तक वो लोग मसरूफ थे और मशगूल थे हिंदुओं को काटने में, माइनॉरिटी। और जैसे ही वहां पर 1% माइनॉरिटी बची, अब ये लोग फिरका परस्ती के नाम पर एक दूसरे को काटना पीटना शुरू किए हैं। अब फिरके में भी परसेंटेज कम होते चले जा रहे हैं। शियाओं का परसेंटेज पाकिस्तान में बहुत कम है, वहां भी है ही नहीं। अहमदी अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा कर रख रहे हैं। तो अब इनको काटने की जो आदत लग गई है, खून चूसने की जो लत लग गई है वो, और रेप करने की, अश्लील
अश्लीलता करने की जो एक लत लग चुकी है वो कैसे करेंगे? वो इसी तरीके से करेंगे कि चलो किसी ने भारत की तारीफ कर दी कैमरा पर तो उसको फांसी चढ़ाया जाए, किसी महिला ने भारत के पक्ष में कुछ बात कर दिया कैमरा पर तो चलो उसको लूटा भी जाए और उसके सलवार भी उतारे जाए और फिर उसको फांसी भी चढ़ा दिया जाए, ताकि वो बाहर निकल करके लोगों को ये ना बता सके कि उसके साथ पहले कितनी अश्लीलता की हदों को पार किया गया और तब उसको फांसी पे चढ़ाया गया है। देखिए, पाकिस्तान बना ही नफरत के लिए है, वो नफरती जमीन है, कोई इस्लामिक जमीन बिल्कुल भी नहीं है। दोनों यूट्यूबर्स ने सोचा होगा कि चलिए साहब, आवाम की बात हम हुक्मरान तक पहुंचाते हैं कि देखिए आवाम जो है ये चाहती है कि मोदी जी ने जो भारत को बदल कर दिखा दिया वो काम आप कीजिए, बजाय इसके कि यहां पर कट्टरपंथ फैलाएं, जहर फैलाएं। लेकिन यहां कट्टरपंथी और जिहादियों की, आप कह रहे हैं कि कट्टरपंथी और जिहादी जहां जहां रहेंगे यही होता रहेगा। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ। देखिए, शोएब चौधरी, मैं सना अमजद के साथ उतनी बार नहीं बैठी थी पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ, लेकिन शोएब चौधरी के साथ मैं बहुत बार बैठी हूँ और हमेशा मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रिफॉर्मेशन के ऊपर और बायलैटरल रिलेशन पर या अरब में जिस हिसाब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सर पलकों पे बिठाया जाता था, उन सारे और शिक्षा को लेकर के वो हमेशा पाकिस्तान के युवाओं को इनकरेज करने की कोशिश करता था कि जब भारत इतनी तरक्की कर सकता है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता है, जब भारत इतना खूबसूरत हो सकता है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता। तो उसका जो एक अवेयरनेस फैलाने का जो तरीका था वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये तरीका तो पसंद नहीं आएगा ना। कैसे पसंद आएगा? अब मुसलमान कभी भी जैश मोहम्मद, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उनकी सेना, जैश मोहम्मद का मतलब होता है मोहम्मद की सेना, और क्या कर रही है? बलात्कार कर रही है। क्या कर रही है? बम गोली बारूद चला रही है। क्या कर रही है? इन लोगों को फांसी की सजा हो गई है तो उसका सोर्स क्या है? उन्होंने जवाब में बोला कि जी मैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हूं तो मैं उनको बताऊं कि ये हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट, कोई भी जो सहाफी होता है, कोई भी जो जर्नलिस्ट होता है, वो जर्नलिज्म का असूल ये है कि वो जब भी कोई खबर ब्रेक करता है तो सोर्स बताने वाला वही होता है। इस टाइम उनको उठाया है तो कहां लेके गए हैं? इनके टेलीफोन नंबर क्यों बंद है? इनके मोबाइल स्विच ऑफ क्यों जा रहे हैं? सोर्स तो तुम हमें लाके दो ना यार। हम यहां यूरोप में बैठे हुए हैं, हम तुम्हें सोर्स लाके दें कि पाकिस्तान में आर्मी ने इनको कहां उठा के लेके गए हैं या पाकिस्तान की ISI इनको कहां उठा के लेके गई है। ये सोर्स हमसे मांग रहे हैं। भैया, तुम लोग पाकिस्तान में बैठ के इंडिया का न्यूज तुम्हें 1 सेकंड में पता चल जाता है। 1 सेकंड के अंदर वीडियो बना लेते हो कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने ये कर लिया, इंडिया में वो हो गया, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर इंडिया चाइना का ये हो गया। पाकिस्तान के अपने यूट्यूबर्स के तुम लोगों को कोई भी मालूमात नहीं है तुम्हारे पास, और तुम सोर्स हमसे मांग रहे हो। पिक को देखिए, जरा गौर से देखें। 7 दिन पहले ये वीडियो बनी है जिसमें यह भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट खुद को बताता है और ये सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी को करता है। इसने सबसे पहले वीडियो में कहा था कि इनको सजाए मौत हुई है। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद की एक वीडियो सामने आई है जिसमें सना अमजद को मारा गया है और सना अमजद से पैसे भी छीने गए हैं। यह लाहौर की वीडियो है दोस्तों। अब एक और सबूत आ गया है मेरे पास, मैं दिखाता हूं आपको वीडियो। पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद के साथ हुआ क्या है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। दोस्तों ये मीडिया का नुमाइंदा है। ये पता क्या करता है? ये कहता है कि इंडिया का नाम क्यों लेते हो। अब मैं हकीकत बताता हूं इसको कि ये इंडिया का नाम क्यों लेते हैं और तू यूट्यूबरों का नाम क्यों लेता है। सुने हकीकत। पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया का नाम लेते हैं, इंडिया का थंबनेल लगाते हैं, इंडिया का झंडा होता है, ठीक है। जब इंडिया का झंडा लगाते हैं, इंडिया का थंबनेल लगाते हैं, इनकी वीडियो देखी जाती है तो तुम ये बात फील करते हो कि इनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, अगर हो सके तो हम भी कुछ हासिल कर लें। ये इंडिया का नाम लेते हैं, ये पब्लिक में जाते हैं, ये पैसा कमाते हैं। तुम इनको रोकने के लिए तुम पैसा कमाते हो। जब तुम जाते हो ना तो एक तरफ कहता है कि इंडिया का झंडा क्यों लगाते हो, इंडिया का नाम क्यों लेते हो, फिर उन्हीं यूट्यूबरों की तू वीडियो बनाता है, यूट्यूब पर डालता है, आपको डॉलर मिलते हैं, वो डॉलर आपकी जेब में आते हैं। अगर तू इतना मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है तो इनको ज़बानी रोक, इनकी वीडियो ना बना, अपने यूट्यूब चैनल पर इनकी वीडियो अपलोड ना कर। तो दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको वीडियो सना की, जो सना को मारा गया और सना से पैसे छीने गए। ये वीडियो देखें। ये वीडियो है CCTV फुटेज है दोस्तों। CCTV फुटेज निकालकर यह सोशल मीडिया पर डाली गई है और साथ ये कहा गया है कि ये सना की वीडियो है, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है। इससे बड़ी बड़ी चीजें करी थे, वो रोड पे सही सलामत फिर रहे होते हैं और इतनी सी बात पे क्या को मिल जाएगी फांसी? आपको लगता है मिल सकती है? तो ये
जितने भी रूमर्स हैं ये फेक न्यूज है, सारी फेक न्यूज। अच्छा, सब मामले सामने आएंगे क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे थे बहुत देर से। लेकिन इख्तलाफात हर किसी के अपनी तरफ हो सकते हैं, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे। लेकिन एकदम से ये न्यूज के फांसी दे दी गई है यूट्यूबर को, ठीक है, और उठाया भी हो सकता है। उठाया कैसे हो सकता है कि नोटिस दिया जाता है। उठाने का मतलब ये होता है कि आपके घर आए उठा कर, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है।